जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ मैथमेटिकल फंक्शन जो कि आपके कैल्क में और एक्सेल में आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके ओ लेवल के लिए। और कह सकते हो आपका जो ट्रिपल सी है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अराइज होता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा इससे कन्फ्यूज़न भी होता है किस तरीके से आप ये मैथमेटिकल जो आपका फंक्शन है इसको आप इम्प्लीमेंट करते हुए आप नया चीज़ें कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट करते हो। तो देखिए, आज मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा पूरी तरीके से मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में, कितने फंक्शन आपके हैं और एक एक कैसे यूज़ यहाँ पे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो समय ना गवाते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला जो आपका मैथमेटिकल फंक्शन और इसमें आपका जो रहेगा एबीएस फंक्शन। एबीएस का मतलब आपका होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आपको देगा ये एबीएस फंक्शन। चाहे जब भी आप क्या नेगेटिव वैल्यू दो चाहे पॉजिटिव वैल्यू दो, हमेशा क्या वैल्यू देगा, आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। आइए इसको यहाँ पे कैल्क पे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देखिए, प्लेलिस्ट में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आप कैल्क में एक्सपर्ट बन जाएंगे। और मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा, वहाँ से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे देखिए हमारा एबीएस फंक्शन है। तो एबीएस फंक्शन का मतलब यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो एबीएस यहाँ पे ब्रैकेट ओपन। अब मान लीजिए यहाँ पे -56 दे दिया तो रिजल्ट हमारा क्या 56 आ जाएगा। मीन्स हमेशा आपको क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू ही ये देगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इक्वल टू यहाँ पे एबीएस 56 में लेता हूँ, ठीक है ना, तो भी हमारा क्या, अगर पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव रहेगा तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके ये दे देगा। अगला फंक्शन देखिए क्या है आपका, अगला फंक्शन आपका है सेलिंग। सेलिंग फंक्शन का आप इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, कह सकते हैं राउंड फिगर निकालने के लिए। अब राउंड फिगर जो आपका ये देगा नियरेस्ट मल्टीपल देगा, मतलब कि नियरेस्ट मल्टीपल का मतलब जैसे मान लीजिए अगर रिजल्ट 10 का मल्टीपल मैं पूछूं तो 5 क्या 5 × 2, ठीक है, 5 दूना 10। अगर मान लीजिए 12 का मैं पूछूँ तो क्या आपका 12 का हो जाएगा क्या 6 दूनी 12 और 2 गुणे 6, मतलब क्या आपका 12 ऐसे भी आएगा, ये आपका मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं सेलिंग यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ, मैं 11 का सेलिंग निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका रिजल्ट कैसा कुछ आएगा, तो यहाँ पे आपको ये देखना जरूरी होगा। देखिए रिजल्ट जो आप यहाँ पे देखेंगे कैसे, देखिए जैसे मैंने सेलिंग लिखा और यहाँ पे देखिए 12, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या 11 लिखा और 11 + 2 यहाँ पे ऐड होगा, मतलब मिला के क्या हो जाएगा 13। ठीक है, -13। अब 13 के नियरेस्ट आपका क्या मल्टीपल जो आपका रहेगा राउंड फिगर का वैल्यू वो क्या 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट आपका क्या, यहाँ पे जो 12 दे रहा है वो क्या किस तरीके से आपका देगा, मतलब जब कभी भी आप इसका क्या देंगे, यहाँ पे मॉड देंगे, मतलब नियरेस्ट वैल्यू तभी देगा। अगर ऐसा कुछ नहीं देते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या लेके चलेगा 0, मतलब कुछ ऐसा समझ लीजिए। यहाँ पे मॉड का मतलब क्या, मॉड इज ए ऑप्शनल, और यहाँ पे क्या नॉट इक्वल टू ये 0। ठीक है ना, बात समझिए, नॉट इक्वल टू ये 0। अगर 0 रहेगा तो उसका रिजल्ट क्या देगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका 10, मतलब कुछ ऐसा देगा। अब यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 होता तो उसका रिजल्ट क्या देगा, ये भी यहाँ पे करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं जो ले रहा हूँ इसका राउंड फिगर में आपका क्या आ जाएगा, इसका 12 आ रहा है। अब क्यों आ रहा है ये भी समझिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये लिया, बाय डिफ़ॉल्ट आपका 0 आपका क्या मॉड पे ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता तो भी आपका रिजल्ट क्या वही 10 आता था। अब समझिएगा यहाँ पे अगर मैं इसका मॉड क्या लिखूँगा 0 लिखूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, घटाएगा। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट 1 लिखता हूँ तो आपका क्या लिखेगा, ये आपका इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे देखिए यहाँ पे क्या 11 में यहाँ पे 2 क्या किया आपने, माइनस करेगा। ठीक है ना, माइनस कर रहा है। अब नियरेस्ट जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि 11 और 11 में -2 ऐड करो, मतलब मिला के आपका क्या 13 हो रहा है। लेकिन ये आपका नियरेस्ट 12 नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या मॉड में 0 लिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, मान के चलिए ये आपका 10 से क्या माइनस हो जाएगा क्या 2, मिला के आपका क्या हो जाएगा 9, और 9 का नियरेस्ट जो आपका रहेगा ये आपका इस साइड का जो हाईएस्ट रहेगा वो 10, इसका रिजल्ट ऐसा दे देगा। लेकिन अगर मैं इसी को 12 को कहूँ कि 12 आपका क्या रहेगा, 11 में 2 जोड़ा मिला के आपका क्या 13 हो गया। 13 में से क्या एक मैंने यहाँ से क्या डिसेबल किया, मतलब माइनस किया, तो आपका रिजल्ट 12 आएगा। जैसे एग्जाम्पल में एक और समझ लीजिए, जैसा मैं यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मैं 13 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 13। अब 13 + 2 मिला के आपका क्या हो जाएगा 15। 15 माइनस यहाँ पे क्या आपका ले रहा है तो आपका रिजल्ट देगा 14 देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, आगे देखिए अगला फंक्शन आपका यहाँ पे है डिग्री।
तो डिग्री फंक्शन देखिए वहाँ पे हम यूज़ करेंगे, जैसे मैथ वगैरह का फॉर्मूला वहाँ पे आप इस्तेमाल करते हो, जैसे मैथमेटिक्स वगैरह अगर आप यहाँ पे पढ़े तो ये डिग्री बहुत अच्छे से आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल करोगे। तो ये जो आपका डिग्री का यहाँ पे इस्तेमाल करो, जैसे देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे पीआई का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। पीआई का मतलब होता है आपका पाई वैल्यू। पाई आपका जो होता है, पाई कैसे निकलता है, मतलब पूरा 180 डिग्री का आपका यहाँ पे मिलेगा तब जाके आपका पाई निकलता है। इक्वल टू आप यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, इक्वल टू का आप इस्तेमाल करते हुए क्या लिखेंगे, डिग्री, ठीक है, इक्वल टू डिग्री पीआई। पीआई का मतलब आपका हो जाएगा 22/7 या 3.14, जो आपका डिग्री के फॉर्म में रहेगा ये क्या आ जाएगा, 180 डिग्री के फॉर्म में आपका रिजल्ट देता है। इस तरीके से आप अगर किसी भी वैल्यू का अगर डिग्री फाइंड आउट करना है तो यहाँ से आप डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इवन। इवन का मतलब आपका हो जाएगा कोई भी नंबर आप दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या, राउंड पॉजिटिव नंबर अप टू द नेक्स्ट इवन इंटीजर, मतलब अगला इवन इंटीजर कौन सा होगा ये आपको यहाँ पे बताएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, इवन में जैसे ले लिया, मान के चलो इक्वल टू इवन, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए 2.5 ले लिया, ठीक है। तो नियरेस्ट आपका जो कौन सा इवन नंबर रहेगा, देखिए रिजल्ट आपका 4 आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं यहाँ पे कह दूँ कि मैं क्या 7 ले लिया या 5 ले लिया, तो 5 के बाद क्या आपका रिजल्ट 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर यही मान लीजिए मैं 9 ले लिया, तो 9 के बाद देखो आपका नियरेस्ट कौन सा आएगा, 10, ठीक है। ये आपका नियरेस्ट जो इवन नंबर आएगा। इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से, उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0, उसी को मैं बोलूँगा क्या, इवन नंबर, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे EXP, मतलब क्या, आपको यहाँ पे एक्सपोनेंट पावर देगा। मतलब जब भी अगर कोई अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आप क्या एक्सपोनेंट वैल्यू, मतलब एक्सपोनेंट का वैल्यू जो आपका रहेगा वो निकालने के लिए यहाँ पे ज़रूरत रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए मैं किसी का एक्सपोनेंट निकालना चाह रहा हूँ, मतलब पॉइंट में वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे वैल्यू मिलेगा। कहने का मतलब आपका देखिए रिटर्न अराइज करेगा पावर ऑफ ए नंबर, ठीक है। अब जैसे देखिए आपका अप्रॉक्सीमेटली ये आपका वैल्यू देगा, जब भी वैल्यू देगा आपका क्या, ये अप्रॉक्स वैल्यू देगा। जैसे मान के चलिए मैं कह रहा हूँ कि 1 के पावर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। जैसे 1 के पावर का वैल्यू कहते हो ना कि आपका, जैसे देखो यहाँ पे 1 के पावर का वैल्यू जो आपका एक्सपोनेंट मान लीजिए 1 मैंने दे दिया, तो इसको अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में मैं ले रहा हूँ तो क्या 2.17 समथिंग ये आपका आएगा, जो कि मैथमेटिकल वैल्यू होता है। ये अप्रॉक्स वैल्यू माना जाएगा, क्या अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू माना जाएगा, एक फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल फाइंड आउट करना। जैसे कि आप किसी भी नंबर को रिवर्स वैल्यू में लेके जाओ और वहाँ से आप क्या, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ क्या 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। 1 तक ये जाएगा तो वही आपका रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, फैक्टोरियल नंबर मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझ लीजिए मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, मान लीजिए 5 की जगह मैं यहाँ पे फैक्टोरियल 3 का निकालना चाह रहा हूँ, तो 3 का आप देखेंगे यहाँ पे आपका रिजल्ट जो आएगा वो 6 आएगा, क्योंकि 3 × 2 × 1 करेंगे क्या आएगा, रिजल्ट आपको 6 मिलेगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं 3 की जगह 5 इस्तेमाल करूँ तो हमारा क्या आएगा, 120 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको बहुत इजी वे में यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है ना। अगला फंक्शन देखिए आपको यहाँ पे क्या, GCD का मतलब क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। मतलब कि आपको यहाँ पे जैसे आपको पता होगा LCM और SCF निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा कि आपका SCF निकालेगा, ठीक है ना। हाईएस्ट जो रहेगा, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल जो चीज़ रहेगा वही आपका क्या GCD यहाँ पे अवेलेबल हो पाया। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ क्या 16, 32 और 22। देखिए इसके लिए आपको मैथ में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको मैथ के फॉर्मूले नहीं आते रहेंगे या तब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो एटलीस्ट आपका कक्षा 10 तक का ये सारा चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आपको बहुत अच्छे से और इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगला चीज़ यहाँ पे आपको देखिए ये समझने की बात यहाँ पे ये आ गया कि अगला जो यहाँ पे आप GCD देखेंगे, जो आप SCF निकालते हैं मैथ में कैसे निकालते हैं, तो वो आपको निकालेंगे डायरेक्टली। जैसे 16 और 32 और 24 का SCF निकालिए, मतलब GCD निकालिए, उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो जब भी इसका रिजल्ट आएगा देखिए आपका रिजल्ट 8 आएगा। तो कहने का मतलब जो भी आपका रहेगा तो यहाँ पे पूरी तरीके से डिवाइडेबल, मतलब डिवाइड हो सकता है। मतलब 8 दूनी देखिए 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 32, ठीक है। और 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, मतलब ये सबसे जो आपका रिजल्ट इसका आया है 8, वो इन तीनों से क्या पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है। इसी को मैं बोलूँगा क्या GCD, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे आपका इंट मतलब क्या होता है, इंटीजर वैल्यू होता है। नियरेस्ट जो भी रहेगा आपका इंटीजर, मतलब अगर मैं दशमलव में कोई वैल्यू दे देता हूँ तो हमारा जो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू रहेगा वो मुझे दे देगा। जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूँ इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ क्या 5.7। अब इसका देखिए नियरेस्ट वैल्यू आपका जो इंटीजर में रहेगा वो कब का क्या 5 मिलेगा, ठीक है ना।
इस वजह से यहाँ पे ये आपका क्या 5 दे रहा है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे क्या 8 लेता हूँ तो नियरेस्ट देखिए आपका इंटीजर में क्या देगा, ये आपका 8 दे दिया, मतलब जो आपका पॉइंट वाला वैल्यू रहेगा उसको क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यहाँ पे यूज़ करोगे। तो अगला फंक्शन देखिए यहाँ पे आपको ये मिलेगा। अगला फंक्शन आपका जैसे जीसीडी मैंने बताया ठीक उसी प्रकार से आपका यहाँ पे क्या एलसीएम निकालना हो गया। मीन्स अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे ज़रूरत रहेगा तो आप बहुत इजी वे में यहाँ पे क्या एलसीएम आप निकाल सकते हो। मतलब कि एक ऐसा वैल्यू जिसके ज़रिए क्या जो भी सबका अगर मल्टीपल यहाँ पे आप निकालना चाह रहे हो, जैसे क्या देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक नंबर का भी निकाल सकते हो या उससे ज़्यादा भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जैसे मान के चलिए मैं इसी का निकालता हूँ ना, एलसीएम इक्वल टू, मैं एलसीएम इस्तेमाल करता हूँ, देखिए इक्वल टू एलसीएम। ठीक है ना, अब यहाँ पे ब्रैकेट मान लीजिए मैंने क्या लिया था, 16 लिया था, ठीक है, और 32 लिया था और 24 लिया था। ठीक है ना, जो मैंने जीसीडी निकाला था मैं उसी का निकालना चाह रहा था। देखिए इसका रिजल्ट क्या 96 आ रहा है। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या 96 मिल जाएगा। अब आगे देखिए अगला चीज़ है आपको जो मिल जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने का मतलब ये सबको 16, 32, 24 को नहीं मल्टीप्लाई करना है, इन सब का एलसीएम मतलब जो कॉमन, जो हर एक नंबर से मल्टीप्लाई हो सके कॉमन, उसी का मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप यहाँ मीन्स जो आपका ये 16 रहेगा 16, ये 16 जो आपका रहेगा ये क्या, इससे देखिए यहाँ पे क्या पूरी तरीके से क्या रहेगा आपका, देखिए रिजल्ट जो आपको मिल रहा है ये पूरी तरीके से कॉमन फिल्टर होकर ये मल्टीपल आपका मिला हुआ है। मतलब लिस्ट जो आपका था कम से कम वाला ये आपका मल्टीपल मिला है। ठीक है, अगर आपको डाउट भी होगा तो आप सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा एलसीएम को, उसके बाद यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए एलन, एलन का मतलब आपका होता है नेचुरल लॉग बेस्ड। ठीक है ना, नेचुरल लॉग मतलब किसी भी नंबर का आपका अगर लॉग निकालना है तो यहाँ पे देखिए आपका बाय डिफ़ॉल्ट लॉग का वैल्यू आपको दे देगा। ठीक है ना, कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे मैं इक्वल टू यहाँ पे ln 3 का मतलब 3 का मैं लॉग निकालना चाह रहा हूँ, 3 का अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू क्या आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए मैं बहुत अच्छे से निकाल सकता हूँ। इक्वल टू ln 3 करूँगा तो देखिए 3 का जो अप्रॉक्स वैल्यू रहेगा 1.098612229, ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग का हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि आप यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू रहेगा। अब लॉग जैसे मान लीजिए अगर आप निकालना चाहते हो, लॉग जो आपका निकलता है बाय डिफ़ॉल्ट बेस के साथ निकलता है। ठीक है ना, अब जो बेस इसका रहता है बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या 10 होता है बेस। ठीक है, 10 के साथ भी निकाल सकते हो, अगर आप कोई बेस रखते हो तो वो भी आप निकाल सकते हो, जैसे आप क्वेश्चन वगैरह में आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ लॉग में निकालना चाह रहा हूँ और वो क्या इस्तेमाल जो मैं करूँगा यहाँ से, ठीक है, लॉग में यहाँ पे 10 बेस क्या होना चाहिए 3। अगर मैं लॉग निकालना चाह रहा हूँ 10 के बेस क्या 3, तो इसका वैल्यू आपको क्या रहेगा, इसका वैल्यू देखिए 2.09590327, ये आपका इसका रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि लॉग बेस के अनुसार आप यहाँ पे निकालना सीख लिए। अगला देखिए यहाँ पे आपका क्या लॉग 10, लॉग 10 मतलब क्या बेस इसका बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या 10 पाया जाएगा। अब इसको कैसे यूज़ करोगे, देखिए ये भी आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। कोई भी संख्या लीजिए, लॉग 10 लिखिए इक्वल टू लॉग 10। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन और वैल्यू आप दे दीजिए, वैल्यू जो भी आप वैल्यू दे देंगे उसका ब्रैकेट क्लोज करके आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो आपका देखिए लॉग जो आपका 2 रहेगा बेस इसका क्या आपका देखिए 10 के बेस पे आप रख के निकाला गया, रिजल्ट आपका 0.30103 ये आपका मिल गया है। तो एटलीस्ट आपको ये मैथ का ये सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व किए रहेंगे तब जाके इसको आप सॉल्व करेंगे, या तब जाके इसको आप यहाँ पे देख रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या दे रहा है आपको रिजल्ट दे रहा है। अब रिजल्ट तब तक आपको नहीं यहाँ पे फाइंड आउट कर पाओगे जब तक आपको उसका क्या प्रोसेस, तो एटलीस्ट मैं ये उम्मीद करके लेके चल रहा हूँ कि आपको पूरा पूरा क्या ये बेसिक आपको मैथ आता ही होगा, तभी आप एक्सेल पे काम कर पाओगे, कैल पे काम कर पाओगे, अदरवाइज आप काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आपको उसके बारे में नहीं पता रहेगा, मैं यहाँ पे पूरी तरीके से बता रहा हूँ कि इस कैल्क में और एक्सेल में आप ये फॉर्मूले इस्तेमाल कैसे करोगे, तो एटलीस्ट आपको फैक्टोरियल जो जितने भी फंक्शन के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ वो आप मैथ में उम्मीद करता हूँ कि आप सॉल्व करके आए होगे। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगले देखिए यहाँ पे मॉड, मॉड का मतलब आपका क्या ये रिमाइंडर बताएगा, मतलब जब भी आपको अगर किसी से डिवाइड करना है, अगर रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या ये मॉड का इस्तेमाल करोगे। जैसे देखो इक्वल टू MOD, ठीक है, मान लीजिए मैं 5 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे 2 को, ठीक है ना, मतलब 5 को मैं 2 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, तो रिमाइंडर देखिए यहाँ पे 1 आपका आ गया। ठीक है, अगला चीज़ यहाँ पे देखिए आपका अगला देखिए फंक्शन आपका क्या मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल का मतलब आपका क्या नोमियल,
MIAL, ठीक है। अभी देखिए आपका होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि ढेर सारे जो फैक्टोरियल नंबर अभी मैंने बताया फैक्ट का, ठीक है ना, उसी का मैं सम करूँ। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे बताया ना फैक्ट नंबर निकालना, तो अगर मैं चाहता हूँ उसी फैक्टोरियल को, जैसे आपका 5 का निकाले तो 120 आया, ठीक है, मैं चाहता हूँ 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल निकाल के आप सबके जो रिजल्ट आया सबको क्या कर दो, सम कर दो, वही रिजल्ट आपका ये क्या देगा, मल्टीनोमियल, ठीक है। अब देखिए कैसे यहाँ पे यूज़ करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 3 4 का फैक्टोरियल निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू मल्टीनोमियल जैसे आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो, देखिए मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ मल्टीनोमियल का। अब वैल्यू मैं यहाँ पे जो यूज़ करूँगा 2 3 4, ठीक है ना, क्या यूज़ करेंगे 2 3 और 4, तो रिजल्ट आप देखेंगे आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट आपका 1260 मिल रहा है। मतलब इन सब का इंडिविजुअल 2 का निकालिएगा, 3 का निकालिएगा और 4 का निकालिएगा, सबको जोड़ के जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या 1260 आएगा, ठीक है। अगला देखिए आपका फंक्शन यहाँ पे ऑड फंक्शन है। अगला फंक्शन है यहाँ पे आपका ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन मतलब आपके नियरेस्ट ऑड वैल्यू देगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ इक्वल टू ऑड, ठीक है, देखिए यहाँ से इक्वल टू ऑड, ठीक है। अब नियरेस्ट मान लीजिए मैं कोई भी इवन नंबर दे, मान लीजिए 4 दिया तो ये आपका देखिए ऑड नंबर देगा, जैसे कि 5। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे फिर से क्या दे दिया, इक्वल टू ऑड, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए 1.5 दे दिया, तो आप देखिए आपका रिजल्ट क्या देगा, ये आपका देगा 3, क्योंकि 2 आपका क्या इवन नंबर आ जाएगा और 3 आपका क्या ऑड नंबर रहेगा। तो इस तरीके से अगला फार्मूला देखिए आपका पी आई का मतलब क्या आपका पाई की वैल्यू देगा। जैसे इक्वल टू पी मैं करता हूँ ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो 22/7 का जो वैल्यू रहेगा 3.14, वही वैल्यू आपका क्या यहाँ पे ये प्रोड्यूस करके दे रहा है। मतलब पी जो रहेगा आपका क्या पाई वैल्यू रिटर्न करके देगा। अगला देखिए यहाँ पे पावर, जब भी आप अगर पावर निकालना चाहते हो, मीन्स किसी के पावर और बेस और एक्सपोनेंट, मान के मैं चल रहा हूँ कि 2 के पावर 10 है, तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ये आपका 1024 मिलना चाहिए, तो वही आपका मिलेगा इक्वल टू पावर, ठीक है। अब यहाँ पे बेस क्या होना चाहिए, बेस आप देखिए यहाँ पे 2, अब पावर उसका क्या 10 मान लीजिए, अब 1000 क्या आएगा 24, ये इसका रिजल्ट मतलब पावर निकालने का ये तरीका, ठीक है। अगला यहाँ पे ये देखिए आपका अगला आपको मिलेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब अगर आप किसी भी संख्या को अलग अलग मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो वो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट होगा इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे मान लीजिए मैं 2, 3, 4 को मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा था, यहाँ पे क्या 2 गुणे 3 मतलब क्या 6 आ जाएगा, और 6 चौक 24 मतलब रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा 24, इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मतलब 2 को 3 को और 4 को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो, तो वही आपका रिजल्ट होगा। अगला फंक्शन देखिए यहाँ पे रैंड, RAND, रैंड मतलब क्या रिटर्न करेगा रैंडम नंबर। रैंडम नंबर मतलब क्या कोई भी नंबर ये आपका वैल्यू रिटर्न कर देगा बिटवीन क्या, ये आपके देखिए बिटवीन 0 और 1 के बीच में। मतलब रैंडम नंबर में आप अगर निकालना चाह रहे हो तो इक्वल टू देखिए आप क्या रैंड यहाँ पे इस्तेमाल करिए, ठीक है, इक्वल टू रैंड। देखिए कैसे यहाँ पे यूज़ करेंगे, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे देखिए 0 और 1 के बीच में रैंडम नंबर कोई भी दे दिया, जैसे देखिए 0.9 ये दे दिया। अगर दोबारा मैं फिर से यहाँ पे इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं फिर से इस्तेमाल कर रहा हूँ RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर। अब देखिए अगली बार वैल्यू क्या दिया, ये चेंज दे दिया। मतलब बार बार वैल्यू क्या, ये हमेशा जब भी आप इसको इस्तेमाल करोगे वैल्यू क्या देगा, चेंज करके देगा। मतलब ये आपका एक तरीके से पासवर्ड के तौर पे आपका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। अगला देखिए आपका फंक्शन आपका राउंड। राउंड का मतलब क्या, राउंड फिगर निकालना, ठीक है। अब देखिए राउंड फिगर में कैसे आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए इक्वल टू राउंड, इक्वल टू ROUND राउंड। अब यहाँ पे मान लीजिए 1.5 मैंने दे दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1.56 मैंने दे दिया, अब कॉमा 0 मैं देता हूँ। 0 का मतलब क्या, मैं राउंड फिगर जो करूँगा वो यहाँ पे क्या 1 पे राउंड फिगर मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आप देखेंगे, इसका रिजल्ट 2 आएगा। लेकिन अगर मैं फिर से एडिट करके मैं 0 की जगह 1 करूँ तो देखिए ये आपका राउंड फिगर किस पे होगा, ये 5 पे होगा। क्यों, मतलब 0 आपका दशमलव मान लीजिए। अब यहाँ पे अगर मैं 0 करूँगा तो राउंड फिगर क्या होगा 1 पे होगा, अगर मैं 1 करूँगा तो ये आपका 5 पे होगा, अगर 2 करूँगा तो ये आपका 6 पे होगा। तो इसका राउंड फिगर देखिए 1.6 आएगा। तो ये आपका जो राउंड फिगर हो रहा है क्या 5, ये जो 6 वाला वैल्यू है किस पे चला जा रहा है, 5 पे चला जा रहा है, ठीक है ना। मीन्स आपका एक पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। जैसे आपको ये पता होगा कि अगर क्या 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो एक वैल्यू क्या बढ़ा देगा दशमलव के बाद वाला वैल्यू, ठीक है, जो कि राउंड फिगर में कर लेता है। अगला फंक्शन समझिएगा साइन। साइन का मतलब आपका होता है कोई भी नंबर का अगर आप साइन जानना चाहते हो तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि नंबर हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आप जैसे कैसे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू साइन, ठीक है। कोई भी नंबर मान लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 दे दिया और इंटर कर दीजिए। आपका क्या देखिए आपका पॉजिटिव वैल्यू दिया, मतलब
प्लस हमारा है, प्लस आपको क्या करेगा यहाँ पे पॉजिटिव। अगर मान लीजिए मैं यहीं पे क्या कर दिया आपको यहाँ पे मान लीजिए -5 दे दिया, तो रिजल्ट आप देखिए यहाँ पे क्या -1 दे दिया, मतलब माइनस में आपका जब भी वैल्यू इसका देगा क्या माइनस में दे दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर मैं 5 करता तो केवल 1 दे रहा था, ठीक है ना। तो मतलब आपका क्या 0 और यहाँ पे 1 और -1 के फॉर्म में आपका ये रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये आपका पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव जो रहेगा 1 देगा, नेगेटिव रहेगा तो -1 देगा। ऐसा कुछ आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगला फंक्शन आपका यहाँ पे SQRT, ठीक है। SQRT का मतलब क्या, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको क्या ये SQRT का फंक्शन आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। SQRT फंक्शन आपको जब भी रिटर्न करके देगा वो क्या स्क्वायर रूट निकाल के देगा। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ SQRT, ठीक है। अब यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप देखेंगे 16 का आपका 4 आएगा। 5 का क्या रहेगा, अगर 5 का मैं यहाँ पे देखूंगा तो 5 का आपका देखिए क्या पॉइंट आता है, पॉइंट में आपका वैल्यू देगा। लेकिन अगर यही मैं 25 का निकालूँ तो आपका देखिए 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट आप निकालोगे। अगला फंक्शन यहाँ पे देखिए SQRT PI, मतलब अगर कोई भी संख्या को आप PI मतलब पाई से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आएगा दशमलव में आएगा, तो अगर उसका आप यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो तो यहाँ पे SQRT PI का इस्तेमाल करोगे। जैसे सपोज करिए यहाँ पे SQRT PI मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। अब देखिए कैसे आपका अलग वैल्यू के साथ इक्विवेलेंट है, तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। इक्वल टू ये देखिए आपका क्या, मान लीजिए मैं 2 का क्या PI वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, SQRT PI। तो देखिए इसका रिजल्ट आपका यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देखिए मैं इक्वल टू नहीं लगाया आगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका रिजल्ट आपका क्या 2.5, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा वैल्यू आ गया। लेकिन अब मान लीजिए मैं निकालना चाह रहा हूँ इक्वल टू, ठीक है ना। यहाँ पे मैं PI वैल्यू निकाल लिया, PI वैल्यू देखिए आपका क्या पाई वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसी में मान लीजिए मैं क्या इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए आपका रिजल्ट क्या आएगा, ये आया, ठीक है ना 6.28। अब इसी का मान लीजिए मैं रूट निकालना चाह रहा हूँ स्क्वायर रूट, तो यही आपका वैल्यू आएगा जो PI SQRT PI दे रहा है। देखिए कैसे निकालेंगे SQRT, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे देखिए ये एड्रेस मैंने पास कर दिया। देखिए रिजल्ट दोनों आपका क्या सेम आ गया ना, तो वही आपका मीन्स कॉम्बिनेशन है क्या आपका जो PI निकाल रहे हो मीन्स देखिए इक्विवेलेंट क्या है यहाँ पे SQRT PI और ये नंबर की इक्विवेलेंट आपका पाया जाएगा, ठीक है। अगला फंक्शन आपका यहाँ पे देखिए सम है। सम का मतलब क्या, जोड़ना। अगर आप जोड़ना चाहते हो 2 या 2 से अधिक नंबर को, आप कैसे ऐड करोगे। मान के चलिए मैं यहाँ पे कोई संख्या ले लिया, जैसे ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। अब इन तीनों को मैं जोड़ना चाहता हूँ, तो इक्वल टू सम SUM, सम ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सम का ये इस्तेमाल आप करोगे तो आपका ये पूरा सम आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे सम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगला देखिए आपको यहाँ पे अगला फंक्शन आपको मिलेगा। अगला फंक्शन आपका देखिए यहाँ पे क्या है 24वां आपका जो है ये सम इफ़ है। सम इफ़ का मतलब क्या, ये आपका यहाँ पे एक कंडीशन दे के यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। देखिए कैसे, तो देखिए सम इफ का यहाँ पे अगर इस्तेमाल करें तो इसके कंडीशन के साथ मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। देखिए कैसे, मैं एटलीस्ट मैं इसको पूरा नया कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ नंबरिंग करता हूँ। नंबरिंग का मतलब यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख देता हूँ। स्टूडेंट का नाम मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया, नाम में मैंने क्या यहाँ पे मान लीजिए मोहन लिख दिया, ठीक है ना, रवि लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए सुनील, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए फिर से मैं मोहन लिखा, ठीक है, और यहाँ पे किरण लिख दिया। अब मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि 2 जितने मोहन हैं इनका मैं चाहता हूँ कि मैं मार्क्स ऐड कर लूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मान लीजिए मैं मार्क्स लिख लिया। मान लीजिए ऐसा कर सकते हैं, पेमेंट ही ले लेते हैं, ठीक है ना, पेमेंट मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं पेमेंट हमारा क्या 7,500 हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए इसको इंक्रीमेंट थोड़ा सा ऐसे कर देते तो क्या वैल्यू इसका बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या सम इफ मैं लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू सम इफ़, ठीक है। अब देखिए कैसे मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो सम इफ मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, उसका रेंज क्या होगा, तो मैं यहाँ से पूरा रेंज दे दिया, ठीक है। अब इसमें से सर्च मुझे क्या करना है, तो सर्च मुझे देखिए यहाँ पे क्या करना है, मोहन, ठीक है। मोहन को मुझे यहाँ पे सर्च करना है और क्या ऐड करना है, तो ऐड मुझे ये पेमेंट में से करना है, ठीक है। तो जो भी आपका मोहन का रहेगा पेमेंट वो यहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट आपका ऐड हो जाएगा। मतलब क्या, ये आपका ये 7500 और दूसरा आपका देखिए क्या ये 75,3, मतलब ये आपका क्या 7,503 रुपये ये ऐड हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे भी ऐड करके ये चेक कर सकते हो। देखिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है, कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आपका वैल्यू आपका क्या दोनों सेम आया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये वैल्यू इस्तेमाल करेंगे सम इफ का।
अगला और लास्ट फंक्शन है आपका, अगर आप चाहते हो कोई भी नंबर का क्या, देखिए यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर। अगर क्या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर, ठीक है, जो भी नंबर है उसका क्या स्क्वायर कर दीजिए, उसका आप सम चाहते हो, ये चीज़ें आप यहाँ पे करना तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखिए कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का क्या करना है, सम आपको करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इक्वल टू सम और एस क्यू यहाँ पे निकालना है, जो कि ये वैल्यू आपका रहेगा क्या अप टू 30 नंबर तक का क्या ये करेगा स्क्वायर को और ऐड कर सकता है। देखिए मैं ये वैल्यू यहाँ से क्या लेता हूँ, इक्वल टू, ठीक है, सम एस क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू मान लीजिए मैं 2 ले लिया, ठीक है, कॉमा 3 ले लिया, कॉमा 4 ले लिया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा ये आपको यहाँ पे जानना है। ये देखिए कॉमा पहले लग गया तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, तो देखिए रिजल्ट आपका क्या 29 आ गया। तो ये क्या आप इसको स्क्वायर करेंगे, ये भी देखिए स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा और ये भी स्क्वायर होगा, तो मतलब क्या 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9, देखिए ऐड करते रहिए, 4 चौक 16 प्लस 3 है 9 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या 2 था 4 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आप देखिए 29। तो ये आपका इस तरीके से वैल्यू यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका पूरी तरीके से आप जो यहाँ पे इस्तेमाल किए हो आज मैं आपको बताया हूँ। ये देखिए मैथमेटिकल फंक्शन है, इसके पहले भी मैं ढेर सारे फंक्शन में बता चुका हूँ, इसका लिंक मैं आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई बटन पर भी दे दूँगा, वहाँ से जाके आप पूरा का पूरा बहुत अच्छे से वीडियो देख सकते हो और सारा जो भी आपका फंक्शन है फंक्शन में आप एक्सपर्ट बन सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे और लोगों तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच के और बेनिफिट मिल सके, क्योंकि मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। इस वजह से बहुत यूनिक समय में, बहुत कम समय में बहुत अच्छा चीज़ देने का प्रयास करता हूं। अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम या समस्या हो रहा है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।